नमस्ते सभी को। आज हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसकी जानकारियाँ कुछ कुछ हासिल करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कुछ देखते हैं, सीखते हैं आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते किसे हैं? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जो कि कुछ लोगों में पाया जाता है, जिसका होता क्या है कि बॉडी के अंदर हमारा लैक्टोज का टूटना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। यूँ बोले तो लैक्टोज हमारा टूटता नहीं है, जो कि मिल्क का एक पार्ट है। मिल्क का शुगर है, मिल्क में पाए जाने वाले शुगर को लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि इसको तोड़ने के लिए चाहिए लैक्टेज। लैक्टेज नहीं बन पाता है या लैक्टेज कम रहता है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बॉडी में लैक्टोज नहीं टूटता है। तो अगर लैक्टोज नहीं टूटे तो भी प्रॉब्लम है बॉडी में। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे क्या हो सकता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, जिसको हो गया वो क्या करें, ये सब जानकारी इसमें हम लेंगे। मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिम्टम्स। लैक्टोज इंटॉलरेंस समझ में आ गया सबको? लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि जिसके बॉडी में लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाए, यानी कि लैक्टेज का प्रोडक्शन कम हो या फिर न हो, ऐसा कंडीशन अगर इंटेस्टाइन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है तो इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो इसका लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिम्टम्स यहाँ दिया गया है। ब्लॉटिंग हो गया, पेट का फूलना हो गया, उसके बाद पेट का स्वेलन बोलते हैं इसको, सूजन होना, फूलना नहीं, सूजन होना, सूजन हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग मतलब ऐंठन होगा, फ्लोवेंट होगा तो मतलब इसमें पेट का फूलना, मतलब कि एब्डोमिनल रीजन फूलने लगेगा गैस से, या जैसे भी हो, गैस से ज़्यादातर फूलता है ये। नौसिया, बेचैनी होगी, डायरिया होगा, मतलब लूज मोशन होगा, इस तरह से ब्लीचिंग, और बुखार, बीमार जैसा, पीड़ित जैसा हमेशा रहेगा, फीलिंग सिक रहेगा वो। ओके, तो इस तरह से ये है हमारा कुछ सिम्टम्स। अब आगे बढ़ते हैं देखने के लिए क्या है। आगे बोलते हैं कि ये अगर हमें हो गया है तो हमें मेडिकल एडवाइस कब लेना होगा। मेडिकल एडवाइस हमें दो ही कंडीशन में लेना पड़ता है। जब ये हमारा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस ज़्यादा समय तक चलते आ रहा है तो उस समय क्या होगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बनेगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं न कहीं डिसऑर्डर होते ही रहेगा, कंटिन्यूअसली होगा। कुछ दवाई खाने के बाद भी चलते रहे, दवाई खाते हैं तो ठीक रहता है, दवाई खाने के बाद फिर वही कंडीशन है। तो इस तरह का कंडीशन अगर बनता है तो हमें उस समय मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है एक। दूसरा है कि बार बार दूध जब भी पीते हैं तो दिक्कत होता है, नहीं पीते हैं तो ठीक है। तो जब भी दूध पीते हैं प्रॉब्लम होता है, तो मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस है। तो यहाँ पर भी हमें अगर ये दो कंडीशन अगर बॉडी में बन गया तो समझिए कि हमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। तो हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, दूसरा हो गया हमारा मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या ये एलर्जी है? बहुत लोग कहते हैं मुझे मिल्क से एलर्जी है। तो मिल्क से कभी एलर्जी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो पहले समझा था एलर्जी होता क्या है। तो फूड एलर्जी या एलर्जी बोले होता क्या है। एलर्जी वो चीज़ है कि हमारे बॉडी में अगर थोड़ा सा भी टेनी पार्टिकल्स बॉडी में गया तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उस पर काम करता है। मतलब कि अगर वो केमिकल बॉडी से बॉडी के विपक्ष है तो वो इम्यून सिस्टम उस पर लड़ने काम शुरू करेगा, इम्यून सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो वो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के बीच राशेस हो जाते हैं, वेजिंग होता है, इचिंग होता है, यानी कि चमड़ियों पर धब्बे आते हैं, और धब्बे के साथ क्या होगा कि घड़घड़ाहट होगी गले में, यानी कि खरखर होगा, जो कि हम लोग सर्दी के लक्षण बोलते हैं, ऐसा होगा, या फिर खुजली होगा। तो ये जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स का रिएक्शन है जो बॉडी में दिखता है। अगर ऐसा होता है तभी हम एलर्जी बोलते हैं।
अगर नहीं है तो एलर्जी नहीं है। तो दूध पीने से किसी को भी इन तीनों कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एलर्जी, एलर्जी नहीं है। तो हमारा मिल्क पीना, मिल्क से लैक्टोज इंटॉलरेंस होना, ये एलर्जी नहीं है, इसको एलर्जी हम नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो आखिर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे बॉडी में कंटिन्यू रहेगा। अभी हमने कहा कि मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, हम नहीं जाते हैं, और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे बॉडी में कंटिन्यू रहेगा। तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, यानी कि मेजर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर हमारा है 3 मेन प्रॉब्लम है, जिसमें एक पहला कहता है ओस्टियोपेनिया। ओस्टियोपेनिया ये है कि बॉडी का डेंसिटी बॉडी के अंदर बोन्स का डेंसिटी घटते जाना, यानी कि हमारा हड्डी जो है वजन उसका कम होते चला जाएगा। और दूसरा है ओस्टियोफोरोसिस, यानी कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, मतलब टूटने का चांस बढ़ने लगेगा। तीसरा है कि कुपोषण का शिकार, अगर बार बार होता है तो दूध नहीं पिएंगे, दूध के अंदर पाए जाने वाले जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, जिसके चलते हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी में हो गया तो उसके बाद अब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो कहाँ कहाँ वर्ल्ड में, कब, किन इंसानों में होता है? तो ये जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली देखा जाता है कि हमारा 20 से 40 के बीच के लोगों में, 20 साल से 40 साल के लोगों के बीच में ये ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो है वहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन है। किन लोगों में? सब में नहीं है, कुछ लोगों में कॉमन होता है, जो कि एशिया के रहने वाले हैं, या स्पेन के रहने वाले हैं, या अफ्रीका के रहने वाले हैं। इन जगह के रहने वाले लोगों को, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है, जिसको पता किया है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्टेड सोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बताया है कि 68% जो है वर्ल्ड वाइड लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जबकि इनके यूएस में 36% लोग जो हैं 36% लोग जो हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र करते हैं। तो यहाँ क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का सफ़र करने का जो है मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंस आ गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देखिए। तो हमारे यूरोप में सबसे कम, यूरोप के लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस कम होता है। वो उसके साथ साथ हमारा यूरोप में होता है मगर बहुत कम होता है, नहीं का बात नहीं करेंगे हम लोग, होता है बहुत कम। यूएस में भी होता है, तो वहाँ हमारा यूके में भी होता है। तो यहाँ बात कहता है कि यूएस में किस जगह पर होता है। यूएस में जिन लोगों को होता है जनरली, यहाँ पर भी सेम केस है, अफ्रीकन अमेरिकन है, अमेरिकन इंडियंस है, और यहाँ पर एशियन अमेरिकन्स है, हिस्पैनिक्स है, लैटिनोइस है। तो ये जो कुछ कंट्री है, इन कंट्री के लोगों में पाया जाता है, जैसे कि हिस्पैनिक्स मतलब स्पेनिश बोलने वाले हैं। एशिया के लोग आप अमेरिका में रहते हैं, उनके पास इंडियन अमेरिका रहते हैं, अफ्रीका के लोग अमेरिका में रहते हैं, तो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो इन जगहों के लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है। तो सीधा कहना है, यहाँ पर ट्रस्ट सोर्स का कहना है कि यूके में बहुत कम लोगों को होता है, यूके में बाहर के रहने वाले लोगों में होता है। और दूसरी बात है, यहाँ पर कह रहा है, यूएस में भी कह रहा है कि यूएस के लोगों को कम होता है, और यूएस में रहने वाले बाहर के लोगों को ज़्यादा होता है। यहाँ यूरोप की बात कर रहा है तो यूरोप में कम होता है। फिर वहाँ पर भी यही केस आएगा, मतलब कि ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कम लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, और ये तीनों देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर के तरफ का ये कंट्रीज़ हैं। तो इतना है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ रहने वाले जो मेन वहाँ के सेटलर हैं, उनके यहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस दूसरे साउथ के तरफ या इक्वेटर की तरफ रहने वाले लोगों से कम है। तो वहाँ उनके यहाँ कम है, साउथ में आए या इक्वेटर जोन पे आए तो यहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, जो भी कारण रहे। नेक्स्ट में आए कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी को,
हम कहीं भी रह रहे हो, या हम कहीं भी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूके में, यूएसए में कहीं भी रह रहे हो, अगर हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा, तो करना पहले ये होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ पर सिम्टम्स का पता लगाएं कि हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होता है, वो हम पता लगा के रख लिए। दूसरी बात है कि हम जो भी विटामिन, दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स जो भी खाते हैं वो भी हमें याद रखना, हम वो भी याद कर लिए। तीसरा है कि हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछना है वो हमें बहुत ध्यान से तैयार करना है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछना चाहिए डॉक्टर से अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसका देखिए हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि मेन क्वेश्चंस है, हमारे दिमाग में रहना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या कहता है कि हमारे पास सिम्टम्स है, तो इस सिम्टम्स के अलावे भी कुछ कारण हो सकता है हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस का, जो हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स जिसको दिख रहा है वो सिम्टम्स बताते हुए पूछना भी होगा कि हमारे इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स दिखता है, होता है क्या। नेक्स्ट में है कि हमें टेस्ट भी लेना पड़ेगा क्या। नेक्स्ट में है कि क्या कोई दूसरा विकल्प भी है इलाज का। नेक्स्ट में है कि क्या हम डेयरी मिल्क हमेशा के लिए स्टॉप छोड़ दें। तीसरा है कि क्या हम करें अगर हमारे पास कैल्शियम, हम अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचना चाहते हैं तो हेल्थ को देखते हुए कैल्शियम का टेबलेट ले कि नहीं ले। क्या हमें डाइटिशियन से मिलना होगा, क्या हमारा हेल्थ कंडीशन जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं उसका कोई उपाय है, या फिर हमें कोई लिस्ट होना चाहिए मटेरियल का कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये इतना परसेंट में खाओ, तो या फिर इसका कोई वेबसाइट है। ये सारा चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए डॉक्टर से मिलते समय। ओके, तो नेक्स्ट में कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पता लगाना डिजीज़ को कि हमारा डिजीज़ है कि नहीं है, हो सकता है शंका में और बीमारी दूसरा फैल जाए, तो इसके लिए डायग्नोसिस का तरीका है। तो डायग्नोसिस मैंने पता लगाना है, मेन पता लगाना कि क्या है, तो इसके लिए डॉक्टर्स ही मेन हैं। तो डॉक्टर्स मेन क्या करता है कि यहाँ पर 3 मेजर टेस्ट हैं जो डॉक्टर करता है। एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक रात बिना दूध का खाए हुए सुबह बुलाएगा, खाली पेट आपका टेस्ट करेगा ब्रेथ का, फिर 1 घंटे आधे घंटे बाद आपको दूध दे के फिर 2 घंटे बाद फिर आपको टेस्ट करेगा ब्रेथ टेस्ट, उससे वो पता करेगा कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, अगर आपके माउथ से हाइड्रोजन निकल रहा है यानी कि एसिडिक मीडियम निकल रहा है तो सीधा कह देगा कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूसरा क्या टेस्ट करेगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट ब्लड से करेगा। रात को आपको कहेगा दूध खा के मत आइए, आकर के अगला दिन आपका ब्लड सैंपल लेगा, उसमें से ब्लड शुगर चेक करेगा, फिर आपको दूध देगा पीने के लिए, देने के बाद फिर आपका ब्लड लेगा वो, तो उसमें आपका ब्लड शुगर 2 बार चेक कर लेगा। अगर शुरुआत में जैसा ब्लड शुगर था दूध पीने के बाद ब्लड शुगर वही है तो डॉक्टर समझ लेगा आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि लैक्टोज टूट नहीं रहा है, लैक्टेज बॉडी में काम नहीं कर रहा है। अगर लैक्टेज काम करता तो दूध पीने के बाद लैक्टोज टूटता और वहाँ पर हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ते हुए दिखाता ब्लड शुगर में। उसके बाद अब आया स्टूल सैंपल टेस्ट, ये बच्चों के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जिन पर ये टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ऊपर वाला दोनों। तो इसमें क्या किया था, बच्चे के स्टूल को यानी कि उसका टट्टी को लिया जाता है और उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसके स्टूल में कहीं पर एसीटेट या फिर फैटी एसिड है कि नहीं। अगर है तो सिंपल है कि उसके बॉडी में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, भले पेरेंट बताए या नहीं बताए कि 7वां ही बच्चा था 8वां ही बच्चा था, मगर डॉक्टर यहाँ पर वो पता कर लेगा, तब पूछेगा कि बच्चा प्रीमेच्योर था या फिर नॉर्मल बच्चा था। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट, इलाज की बात करें तो इलाज कैसे होगा। इलाज की बात करें तो इसमें उसका इलाज के लिए क्या करना होगा कि इलाज के लिए डॉक्टर चेक करता है, बात सही है। अब पता चल गया तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत स्टेप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस का है तो फर्स्ट स्टेप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस का है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया फर्स्ट में तो थोड़ा कम है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, या हम अपने भी समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूध का सेवन, मतलब 5 चम्मच या 2 घोट 1 घोट दूध का कंज्यूमशन 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करते करते धीरे धीरे हो सके तो हमारा बॉडी का
ऑटो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए, वो अब हमारा लैक्टेज काम करने लगा। एक पहला ट्रीटमेंट है ये। दूसरा ट्रीटमेंट कहता है कि दूध पीने के बाद अगर हमारा कंफर्ट फील हो रहा है तो हमें लो लैक्टोज, यानी कि हमारे फूड में डाइटरी फूड जिसमें हम खाते हैं उसमें लो लैक्टोज वाला फूड खाएंगे। तीसरा उपाय ये है कि उसके बाद हम उन मिल्क वाले प्रोडक्ट को टोटली रोक देंगे, मतलब लैक्टोज जिसमें है उसको हम टोटली रोक देंगे, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे। उसी तरह हम डेयरी प्रोडक्ट्स को रेगुलर बहुत कम ही मात्रा में हल्के हल्के लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो लैक्टोज का प्रोडक्शन है वो कभी स्टॉप नहीं करेगा, हल्का हल्का काम करते रहेगा। तो ऐसा कंडीशन है। अब देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है उसके पीछे का मेन कारण क्या है, मतलब कॉजेस बिहाइंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के पीछे का मेन कॉजेस जो है वो है हमारा लैक्टेज, जो यहाँ लिखा है। लैक्टेज एक एंजाइम है जो हमारे लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें, गैलेक्टोज में। यहाँ गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो यही वो ग्लूकोज है जो हमारे बॉडी में जा करके ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और डॉक्टर इससे ब्लड टेस्ट करके पता लगाता है। तो ये हमारा लैक्टोज टूटने के बाद गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो मेन हमारा ये लैक्टेज है। तो मेन जड़ जो है लैक्टेज है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने दूध पी लिया, तो दूध पीने के बाद हमारा लैक्टोज जो है ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कहाँ जाएगा, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि कोलोन में जाएगा। उसके बाद कोलोन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस पर अपना रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उसको उस समय तोड़ेंगे, जिसके समय तोड़ते समय हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, सॉरी गैस का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज तो बना नहीं था, यहाँ गैस का फॉर्मेशन होगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, जो माउथ से निकल रहा था, जो हाइड्रोजन टेस्ट में होता था वो। तो ये कारण है जो डॉक्टर टेस्ट करता है कि माउथ से हाइड्रोजन निकल रहा है, गैस निकल रहा है, एसिडिक मीडियम निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये कारण, तो मेन कारण है हमारे यहाँ पर लैक्टेज। लैक्टेज नहीं बना मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर गैस प्रोडक्शन होगा। तो इस दोनों प्रोसेस में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस शो करने लगते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अब देखते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कितने तरह का है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारा जनरली 4 तरह के ही होते हैं, कहीं पर 3 तरह से मेंशन किया जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का पहला है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि क्या कहता है कि जैसे हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारे बॉडी में लैक्टोज बनता है, लैक्टोज बनता है मतलब सॉरी लैक्टेज बनता है लैक्टोज को तोड़ने के लिए। तो लैक्टेज बनता है मगर चाइल्डहुड में भरपूर मात्रा में रहता है। जैसे बड़ा होता है एडल्ट इन्फेंट से, नवजात शिशु से चिल्ड्रन बनता है, चाइल्डहुड में आता है तो घटना शुरू करता है। तो मतलब ये जो है लैक्टेज का प्रोडक्शन घटना शुरू कर दे, शुरू से घटना शुरू करे और एडल्टहुड आते आते पूरा वो घट जाए। एडल्टहुड से पहले यहाँ पर बात करें चाइल्डहुड में। तो इन्फेंट से चाइल्डहुड के बीच में अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है तो इसे प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। तो इसमें क्या है, ये चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के केस में आता है। नेक्स्ट में बात करें सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या कहता है कि ये जो है कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल इंजरी होगा या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज़ होगा, इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ होगा या फिर कोई इंजरी होगा, इसके चलते सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो सेकेंडरी जो है कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम या सर्जरी का केस हो या ट्रीटमेंट का केस हो। कौन कौन सा ट्रीटमेंट हुआ होगा, इंटेस्टाइनल सर्जरी हुआ होगा, यहाँ पर कोरोन्स डिजीज़ है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, बहुत समय से आंतों में सूजन रहता हो। एक है अल्सरेटिव कोलिटिस जो कि कोलोन में अगर इन्फ्लेमेशन बहुत दिनों से रह रहा हो, या फिर उसके बॉडी में कहीं कैंसर हो, केमोथेरेपी चला हो, या फिर ग्लूटामेट सेंसिटिव इंथिरोपैथी हुआ हो, मतलब कि ग्लूटीन एक प्रोटीन होता है जो हमारे गेहूं में, राई में, ये सब में पाए जाते हैं, जो
नॉर्मल स्टोमक, नॉर्मल इंटेस्टाइन नॉर्मल कंडीशन से लेता है, मगर किसी के इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी हो जाए तो ज़्यादा मात्रा में खींचने का काम शुरू करता है। तो ग्लूटेन का, अगर ग्लूटेन उस बॉडी में नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि अपने ही इंटेस्टाइन के वाल को खाना शुरू कर देता है। अगर ऐसा दिक्कत है तो इसे ग्लूटेन सेंसिटिव इंटीरोपैथी कहा जाता है। उसके बाद गेस्ट्रो इंटेराइटिस कहा जाता है, स्टोमक फ्लू। तो उसके बाद नेक्स्ट में आता है जिसको कहा गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि बेली डिस्कम्फर्ट। पूरे बेली में दर्द रहेगा, बेली रीजन में, विसरल रीजन में दर्द रहेगा। मतलब ये है हमारा सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण, यानी कि सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस कंडीशन से अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो इसको सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। अब आते हैं कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस और डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए टर्म आया, अब आ गया है। बेबी के केस में क्या है कि जन्म से ही एक बच्चे के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है, जन्म से ही। मतलब कि जब वो जन्म लिया तभी से शुरू। तो जन्म किन बच्चों में होगा? जो प्रीमेच्योर इन्फेंट है, मतलब अभी मैंने कहा था 7माही 8माही जो बच्चा होता है, 9माही से पहले 7माही 8माही बच्चा जो अगर जन्म लिया तो उसके बॉडी में ये कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब कि उस बच्चे के अंदर लैक्टोज पचाने की क्षमता नहीं होता है। यानी कि 7माही 8माही जो बच्चा जन्म लेता है उसके इंटेस्टाइन फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, जो कि यहाँ है, लैक्टेज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये कहलाता है कॉन्जेनाइटल। एक में लास्ट फोर्थ है फैमिलियल लैक्टोज डिफिशेंसी। फैमिलियल कहा जाता है कि वो शुरुआत में होगा, समय पर भी होगा, मगर वो क्या है, एक समय आएगा कि लैक्टेज रहने के बावजूद भी, ये लैक्टेज रहने के बावजूद भी क्या होगा कि उसके बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन गैलेक्टोज से नहीं होगा या फिर लैक्टोज से नहीं होगा। तो लैक्टेज रहने पर भी, यानी कि लैक्टेज है उसके बावजूद भी लैक्टोज नहीं टूट रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारा फैमिलियल लैक्टेज डिफिशिएंसी कहा जाता है। तो ये फोर्थ है, ये बहुत रेयर केस में होता है। ओके, तो फूड कौन कौन सा अवॉइड करना होगा? तो फूड अवॉइड करने के लिए फूड ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, हम पहले भी 2-3 बार बोल चुके हैं कि अगर जिनको भी अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उनको लैक्टोज वाला फूड बहुत कम कंज्यूम करना है, या फिर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो बिल्कुल लैक्टोज वाला फूड नहीं लेना है। दूसरा कहता है कि वहाँ पर लैक्टोज अगर हम हम अगर लैक्टोज वाला फूड लेना भी चाहते हैं तो हमें बहुत कम लैक्टोज वाला लेना है। अब रह गई बात किस किस में लैक्टोज पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाना पूरा लिस्ट है इसमें, जैसे कि यहाँ दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ मिल्क में भी है, मिल्क में है में है, कर्ड में है, सब में लैक्टोज है। मगर ये जो हम पॉइंट नंबर 2 में लिखे इसमें थोड़ा सा हम काम चलाऊ ले भी सकते हैं, मगर जनरली जो हम नहीं ले सकते हैं वो यहाँ पर है। यहाँ टोटली कोशिश किया गया है, जितने लैक्टोज वाले फूड है सबको मेंशन किया गया है। ये कुछ है जो कि केक एंड बिस्किट्स जो दूध के बने हुए, जितने ये लिस्ट में दिए हैं 3rd नंबर लिस्ट में, केक, बिस्किट, चीज़, सॉस, क्रीम सूप है, उसके बाद है कस्टर्ड है, मिल्क चॉकलेट है, पैन केक है, स्क्रैम्बल्ड एग है, क्विच है, ये सब में मिल्क का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा कहता है कि कुछ मेडिसिन है, 20% मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज को रोकने का लैक्टेज को रोकने का काम करता है, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ाने का काम करता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ाने का काम करने वाले दवाइयाँ जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा है कि हमारा और भी हैं, जैसे कि बात कर ले हम गैस की दवाई, गैस्ट्रिक की दवाई, उससे भी होता है।
तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब बात आता है कि अगर हमें हो गया है, तो हम लैक्टोस इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम तो जान के क्या नहीं करना चाहिए, लैक्टोस वाला दूध नहीं पीना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए, तो यहाँ दे रहा है कि हमें उसका अल्टरनेटिव, हमें आखिर तो कैल्शियम चाहिए ना, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन बी चाहिए, तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स होगा। तो अल्टरनेटिव सोर्स के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रीफर करेंगे, विटामिन्स प्रीफर करेंगे। तो हम अपने फूड में क्या बात करें, तो फूड में सीवीड्स हैं, कुछ नट्स एंड सीड्स हैं जो कि कैल्शियम हमारे बॉडी में देते हैं। ब्रोकली है, कैल्शियम हमारे बॉडी में देता है। उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए के लिए भी हमारा कैरोट, ब्रोकली है, और भी बहुत कुछ है, एग भी है, और इसके बाद पम्पकिन है। ये हमारे बॉडी में विटामिन ए देता है। विटामिन डी की बात करें तो सनलाइट इज द गुड सोर्स, सनलाइट एक बहुत बढ़िया सोर्स है। अगर नहीं उससे भी भरपाई हो रहा है तो योग एग खाएं, यानी कि एग का योग खाएं, फिश लिवर फिश ऑयल का कंजम्पशन करें। और उससे भी नहीं होता है तो हम फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं, मतलब कि वो मिल्क जिसमें लैक्टोज बहुत कम होता है, बाकी रिमेनिंग मिनरल्स विटामिन्स ज़्यादा मिलाया होता है, उसको फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं। उसके बाद लैक्टोज फ्री मिल्क, जो कि अभी मैंने कहा वो। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रिस्क फैक्टर। अगर हो गया है तो ये तो उपाय नहीं है। अगर इसका कारण जानना चाहें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण क्या है, किसके चलते लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ता है लोगों में, तो पहला है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ता है उम्र के साथ, उम्र बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। दूसरा है कि कुछ जातियों प्रजातियों में है, जो कि हम लोगों ने अफ्रीका, एशिया, हिस्पैनियन, अमेरिकन इंडियन डिसेंट्स की बात किए थे, इनमें तो जन्म जाती है कि इनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है। उसका प्रीमेच्योर है, इसमें भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। उसके बाद डिजीज अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई बीमारी रहा हो उससे भी होगा। उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट हुआ हो, कैंसर हुआ हो, उससे भी होगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमारे लैक्टोज इंटॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं। ओके, तो लाइफ स्टाइल की बात करें, हम क्या करें, लाइफ स्टाइल में क्या अप्लाई करेंगे। तो लाइफ स्टाइल में हमारा है कि हम, पहली बात जो बात हो गई कि हम मिल्क डेयरी प्रोडक्ट को कम कर देंगे। दूसरा है कि कैल्शियम फूड हमें लेना तो होगा, कैल्शियम विटामिन डी का फूड लेना होगा। उसके लिए हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ब्रोकली है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैल्शियम फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, हम जूस पी सकते हैं। हमारे पास सैल्मन और सार्डिन फिश का है, डिब्बे वाली फिश आती हैं वो हैं। उसके बाद है मिल्क के सब्स्टिट्यूएंट, जिसको सोया मिल्क, राइस मिल्क आता है, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज है, आलमंड है, ये सारे चीज़ हमें डेली कंजम्पशन में लाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वही बात आ गई, विटामिन का हमें प्रोडक्शन, विटामिन डी हमें लेना होगा, सनलाइट में लेना होगा, ये हमारे डेली लाइफ में करना होगा। अगर विटामिन डी नहीं समझ में आता है तो बहुत बेहतर होगा डॉक्टर से सलाह लेके ही विटामिन डी लेना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव मेडिसिन। अगर ये पता चल गया, शुरुआत से ही पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में लैक्टोज इंटॉलरेंस का असर दिखा रहा है, तो अब मार्केट में डॉक्टर के सलाह से हम प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं। कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं प्रोबायोटिक्स क्या होता है ये बताते हैं। प्रोबायोटिक्स, प्रो माने पहले, बायोटिक्स मतलब लाइफ। तो ऐसा कोई बॉडी में ऑर्गेनिज्म डाल दिया जाएगा जो कि लैक्टेज प्रोड्यूस करता हो। तो जो लैक्टेज प्रोड्यूस करेगा वो लैक्टोज को तोड़ेगा। तो अब मार्केट में ये भी उपलब्ध है, प्रोबायोटिक्स भी आ गए हैं। जिनको शुरुआत में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है वो डॉक्टर उसके मुताबिक आपको प्रोबायोटिक्स मेडिसिन देते हैं, जिसके चलते आपका वो कंटिन्यू होते रहेगा, लैक्टेज प्रोडक्शन होगा, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस से राहत मिलेगी। ये था। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया पढ़ने समझने के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस। और अगर आगे भी कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। चलिए, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।
गुड डे।